है गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, है गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। तो दोस्तों, ये गज़ल हम सब ने सुनी है। मैं जब छोटा था तो बहुत इस गज़ल को सुनता था मैं, और इस गज़ल में जो बयान किया गया है, पंकज उधास की गज़ल है ये, और इस गज़ल में जो संदेश है वो बहुत ही प्यारा संदेश है। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। और हम सबके जीवन में ये जो घड़ी है ये बार बार आती है, लगातार आती है। जो लोग सफलता की यात्रा में हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जिनको जीवन को और निखारना है, उनके जीवन में ये जो घड़ी है, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न, द्विधा, असमंजस, don't know in which direction I have to go or what to choose, what is right for me, मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या शुभ है। ये हम कन्फ्यूज़न में जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या करें। और कन्फ्यूज़न जो है ये जीवन में लगातार हमारे साथ साथ चलने वाली ये एक घटना है। क्या करें, क्या करें, क्या करें। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, यानी दो चॉइस है हमारे पास, और दो में से क्या चुने, क्या अच्छा है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए? What is the solution? When we are confused, when we are in confusion, when we are in dilemma, when we have two choice and out of the two you have to choose one, right one, क्या करना चाहिए? Okay, I'm just sharing my insight with you. When you feel confused, first accept that confusion.
accept it that right now the situation is just confused. You may feel some stuck. Okay, wait there, just there. Remain in that confusion. Don't try to get out of the confusion. Experience the confusion. Try to understand the confusion. Stay with it. Don't move. Just leave your confusion. Experience your confusion. क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें? Just sit. Sit with the confusion. Stay with the confusion. And after some time, suddenly, my God, the clarity appears. जो आप जानना चाहते हो वो आपके सामने एक फूल की तरह खुल जाता है, प्रकट हो जाता है. It just opens in front of you or within you, and that is called clarity. That is called the answer, the right answer. तो ज़िंदगी में राइट आंसर के लिए ठहरना ज़रूरी है. जल्दबाजी इसमें चलती नहीं है, और अगर करने जाते हैं जल्दबाजी तो एक गलती के ऊपर दूसरी गलती, तीसरी, चौथी, ऐसा करके लगातार जो है गलतियां जो है ये होने लगती है. तो जब कन्फ्यूज़न हो ज़िंदगी में, और मैं इसलिए ये मैसेज और ये संदेश आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ये दो में से क्या चूज़ करें, इसको चूज़ करें कि इसको चूज़ करें. बट द आंसर इज सिंपल. जस्ट वेट. Do not reject the confusion. और confusion के समय में don't rush to anybody. Don't ask anybody. वो जो confusion की जो पीड़ा है उस पीड़ा से गुजर जाए. क्योंकि अगर कोई दूसरा जवाब, आपके कन्फ्यूज़न का जवाब कोई दूसरा देता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो जवाब आपके लिए सही नहीं हो सकता. तो कन्फ्यूज़न अगर आपके अंदर से आया है तो जवाब भी आपके अंदर से आना चाहिए. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. जहाँ से कन्फ्यूज़न आया है वहीं से क्लैरिटी भी आनी चाहिए. तो इसमें अगर हम किसी को पूछने जाते हैं तो फंस जाते हैं. ठीक से करेक्ट जवाब जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है. तो दोस्तों यही है कि जो भी है, इफ़ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, एक्सपीरियंसिंग कन्फ्यूज़न, इट्स परफेक्टली ओके. स्टे विथ इट एंड soon the clarity will arise. So I hope you like this message. If you like this message, you can just subscribe to me. We will connect. We will share the beauty of life. We will share many things time to time. Just enjoy your life, enjoy your confusion,
and enjoy your ultimate clarity. Thank you so much. God bless you.